हेलो डियर स्टूडेंट्स, फार्मासेपियंस यूट्यूब फैमिली में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक से कई बार बच्चों में एक बहुत बड़ा डाउट बना होता है कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। आप याद तो उसे कर लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट आपको दिमाग में एडजस्ट नहीं हो पाता है और परमानेंट आपके दिमाग में वो चीजें कभी बैठ नहीं पाती। टॉपिक के बारे में पहले बताना चाहेंगे कि आप आज का टॉपिक क्या है। उस टॉपिक का नाम है बेटे स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्वीटनिंग एजेंट अगर हम देखें तो किसी भी डोजेस फॉर्म के टेस्ट को चेंज करने के लिए जनरली ऐसे एजेंट्स का यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात केवल यहां यह है कि हम इस स्वीटनिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके टैबलेट के टेस्ट को चेंज करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, सभी बच्चों को पता है कि टैबलेट में कुछ इस तरीके के टेस्ट होते हैं जिसको आप जनरली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लिए वो कंफर्ट नहीं होता है, कई बार एडल्ट्स के लिए भी कंफर्ट नहीं होता है। तो जो बिटर टेस्ट की वजह से जनरली हम टैबलेट में उसके बिटर टेस्ट को हटाने के लिए हम जनरली स्वीटनिंग एजेंट और इसी तरीके से कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स का भी यूज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। टैबलेट में यूज होने वाले स्वीटनिंग एजेंट मोस्ट पॉपुलर अगर आपको देखें तो 4 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बेटे? 4 टाइप के होते हैं सबसे फर्स्ट। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो स्टैंडर्ड स्वीटनिंग एजेंट होता है, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के अंडर में जो स्टैंडर्ड स्वीटनिंग एजेंट होता है उनका नाम है सुक्रोज। स्टैंडर्ड स्वीटनिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड स्वीटनिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है सुक्रोज। अब सुक्रोज एक अपने आप में छोटा मोटा एजेंट नहीं है, हम इसको कई जगह यूज करते हैं टैबलेट की जब हम प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसका यूज जनरली डाइल्यूएंट्स के भी रूप में यूज कर सकते हैं। आप सुक्रोज का यूज बाइंडर्स के रूप में भी कर सकते हैं। सुक्रोज का यूज आप स्वीटनिंग एजेंट के रूप में भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा कि जब आप सुक्रोज की बात करते हैं तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया इसका कई एरिया में यूज किया जाता है जब आप टैबलेट की प्रिपरेशन बनाते हैं। सबसे फर्स्ट डाइल्यूएंट्स में भी यूज करते हैं, इसका हम यूज बाइंडर्स में भी कर सकते हैं, इसका हम यूज स्वीटनिंग एजेंट में भी कर सकते हैं एंड अदर जगहों पर भी कर सकते हैं। मतलब कुछ अदर मिसलेनियस वर्किंग प्रोसेस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं जब हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपको पता है कि टैबलेट एक अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें कई सारे एडिटिव्स, कई सारे एक्सिपिएंट्स और कई सारे इसमें पॉलीमर्स यूज होते हैं जो हम टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। छोटी दिखने वाली टैबलेट कितना सारा काम लेकर इंडस्ट्री में बैठी हुई है और उसको बनाने के लिए कितनी हजारों टाइप की प्रोसेस होती हैं जिसको हम यहां डिटेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टैबलेट दिखता जरूर छोटा है लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। डियर स्टूडेंट, यहां हमारे पास मैटर क्या है क्लास में? स्वीटनिंग एजेंट का। स्वीटनिंग एजेंट को समझने का मैटर है। अब समझिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां यह है कि हम यहां डाइल्यूएंट की बात नहीं करने वाले हैं, यहां हम बाइंडर्स की बात नहीं करने वाले हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की बात नहीं करने वाले हैं। हम यहां केवल बात करने वाले हैं स्वीटनिंग एजेंट जो टैबलेट में जनरली यूज होते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि स्टैंडर्ड स्वीटनिंग एजेंट सुक्रोज होता है।
बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम सुक्रोज के अलावा कोई दूसरे स्वीटनिंग एजेंट के बारे में अगर समझे जो टैबलेट में यूज किए जाते हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो जनरली बेटा हम 4 टाइप से इसे देखते हैं। तो कितने टाइप से देखते हैं? 4 टाइप से देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहां सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है साइक्लामेट, सेकंड आएगा मैनिटॉल, थर्ड आएगा सैकरिन, और लास्ट आएगा एस्पार्टेम। ठीक है, जिस सीरीज से मैंने आपको यहां बोर्ड में बताया उसी सीरीज से आपको अपने नोट्स में इसे नोट करना, इसमें कोई सीरीज में चेंज नहीं करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने सीरीज में चेंज किया तो आपके क्वेश्चन गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे और वही कंफ्यूजन जो अभी तक आपके दिमाग में बना हुआ है वही कंफ्यूजन आगे भी बना रहेगा। ठीक है, कैसे? क्लियर तरीके से समझिए। सबसे फर्स्ट यहां देखते हैं साइक्लामेट। तो साइक्लामेट का सबसे फर्स्ट लेटर क्या है? सी। ठीक है, याद करा रहा हूं आपको, याद करिए मेरे साथ साथ। मैनिटॉल में क्या है? पहला लेटर एम, और इसका 3 लेटर निकाल लेते हैं सैकरिन से तक, और इससे हम निकाल लेते हैं एस्पार्ट। क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट समझ लेते हैं। साइक्लामेट से हमने जो लेटर निकाला वो सी, मैनिटॉल से जो हमने लेटर निकाला वो एम, सैकरिन से जो हमने वर्ड निकाले सेट, एंड एस्पार्टमेट से हमने जो वर्ड्स निकाले उसका नाम है एस्पार्ट। बराबर है? इसको समझिएगा। इसमें सीधा सिंपल आपको दिमाग में सेट करना है सीएम। सीएम बोले तो चीफ मिनिस्टर, सीएम बोले तो चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर शक कर रहे थे। शक मतलब एक हिंदी वर्ड है, इसको अगर हम इंग्लिश से कनेक्ट करें तो शक का मतलब होता है डाउट करना। ठीक है, सीएम शक कर रहे थे तो सामने वाला एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब इस तरीके से समझिए, एक्सपर्ट से पकड़ना है आपको कौन सा वर्ड, एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गया कहानी? तरीके से समझिए, फिर से मैं समझा देता हूं। सी मतलब साइक्लामेट, एम मतलब मैनिटॉल, सैकरिन, एंड एक्सपर्ट हो गया मतलब एक्सपर्ट। ठीक है, करेक्ट कर पा रहे हैं? अब सुनिएगा। अब इसी पूरे सीरीज में, इसी की पूरी सीरीज में अगर हम इसके और डेप्थ तक जाएं, इससे और कितने क्वेश्चन बनेंगे? ध्यान से सुनिएगा। मैनिटॉल, मैनिटॉल में ही इसके आंसर छुपे हुए हैं। स्वीटनिंग एजेंट याद करने वाला पॉइंट है ही नहीं, इसी में ही इसके पूरे आंसर छुपे हुए हैं। मैनिटॉल को टारगेट करिए। ठीक है, मैनिटॉल में यहां कितने बार एन लिखा हुआ है? 2 टाइम्स एन लिखा हुआ है। इसी मैनिटॉल के ऊपर आप उन्हीं दोनों एन को यहां नोट करिए। क्लियर हुआ? अब समझिएगा, इस एन का मतलब आपको दिमाग में सेट करना है, इसका मतलब होगा नॉन कार्सिनोजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? इस एन से आपको दिमाग में सेट करना है नॉन हाइग्रोस्कोपिक। याद हुआ? मतलब ये कैंसर कॉज नहीं करता, और नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता। पॉइंट क्लियर हुआ? आपको याद नहीं करना, मैनिटॉल से ही पकड़ना है कि इसमें डबल एन है, और एक एन का मतलब होगा नॉन कार्सिनोजेनिक और दूसरे एन का मतलब होगा बेटे नॉन हाइग्रोस्कोपिक। क्लियर हो गया कहानी? अब इसी सीरीज से सभी की प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हैं।
कैसे, ध्यान से सुनिए। नॉन कार्सिनोजेनिक के पहले क्या है, साइक्लामेट। साइक्लामेट है, इसको आप समझिए, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक तरीके का कार्सिनोजेनिक है, पहला। यहां नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, इसको बना लीजिए हाइग्रोस्कोपिक, बना लिया, ठीक है। अब सीरीज समझिए, कार्सिनोजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक, हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला क्या होगा, सैक्रिन। सैक्रिन में पहुंचो, सैक्रिन वाला होगा, देखिए, कार्सिनोजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक, नेक्स्ट वाला होगा कार्सिनोजेनिक। फिर से आ जाइए, हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नेक्स्ट वाला क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, मेरे साथ साथ चलिएगा, कार्सिनोजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, फिर नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा आपके पास, नॉन कार्सिनोजेनिक। बराबर है। फिर से आ जाइए मेरे साथ, हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, लास्ट वाला हो जाएगा नॉन हाइग्रोस्कोपिक। क्लियर हो गई कहानी। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कई बार हम जब टेंशन में होते हैं, जब हमारे पास और भी कई सारे सब्जेक्टों का प्रेशर होता है, तो हम इस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पे माइनर मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसको दिमाग में सेट करने की जरूरत है, और उसको किस तरीके से सेट करना है, जिस तरीके से मैंने एक प्रयास किया है आपके लिए, कि आप इस तरीके से इसको सेट करेंगे, आपसे क्वेश्चन कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट अब समझेंगे। यहां हमारे पास साइक्लामेट, साइक्लामेट सुक्रोज से, क्योंकि स्टैंडर्ड स्वीटनिंग एजेंट कौन है, सुक्रोज। साइक्लामेट सुक्रोज से कितने टाइम ज्यादा स्वीटनर होता है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कौन है आपके पास, सुक्रोज, उससे कितना ज्यादा स्वीटनर है। तो साइक्लामेट आपका 70 टाइम मोर स्वीटनर देन सुक्रोज। मैनिटॉल आपका 72 टाइम मोर स्वीटनर देन सुक्रोज। सैक्रिन पे पहुंचिए, सैक्रिन आपका 500 टाइम मोर स्वीटनर देन सुक्रोज। एस्पार्टेट आपका 250 टाइम मोर स्वीटनर देन सुक्रोज। ठीक है, इसको एक रेंज की तरह भी समझ सकते हैं कि ये 200 से लेके 250 टाइम भी कई बार अलग अलग राइटर्स की बुक में पाया जाता है। ठीक है, एक रेंज की बात होती है, ठीक है, 250 टाइम या तो 200 से 250 टाइम मोर स्वीटनर देन सुक्रोज। क्लियर हुआ बेटे कहानी, अब समझिएगा। अब आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्वीट कौन है। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्वीट कौन है, 500 टाइम्स सैक्रिन है। जो सबसे मीठा वही सबसे कड़वा। इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम चाय पीते हैं, ठीक है, अभी चाय पी लिया, 15 से 20 मिनट बाद फिर से चाय पी ली, फिर से 15-20 मिनट बाद कोई मेहमान आया हमारे घर में, फिर से हमने चाय पी ली, लगातार हमने चाय पी ली 3-4, तो हमारी टंग का टेस्ट चेंज हो जाता है। आपने गौर किया होगा, और आपको कड़वेपन का आभास होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ कड़वी चीजें खा ली है। वो ऐसा नहीं है, वो आपका टेस्ट बड्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से, स्वीट टेस्ट बड्स वो पूरी तरीके से नर्वस हो जाती हैं। बहुत ज्यादा मीठापन भी अच्छी बात नहीं है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि ज्यादा मीठा में ही कीड़े लगते हैं। उसी तरीके से ज्यादा मीठा कौन है,
ठीक है, ज्यादा मीठा है सैक्रिन। इसी वजह से ध्यान से समझिएगा, इसी वजह से सैक्रिन का जो डिसएडवांटेज बोला जाता है, वो डिसएडवांटेज क्या है बेटे, इसका डिसएडवांटेज है आपका बिटर आफ्टर टेस्ट। क्योंकि इतना मीठा है ये, जिसकी वजह से ये बिटर आफ्टर टेस्ट शो करता है। समझिएगा, एस्पार्टेम, एस्पार्टेम भी कोई छोटा मोटा मीठा नहीं है। मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि 500 मतलब सबसे ज्यादा बिटर ये करेगा। लेकिन आप अगर दूसरे तरीके से समझिए, पर्दे के पीछे और कौन सा स्वीटनिंग एजेंट है जो टेस्ट करने के बाद वो बिटर टेस्ट शो कर सकता है, तो सेकंड ऑप्शन पे टिक लगाना पड़ेगा आपको, एस्पार्टेम में। एस्पार्टेम के पास भी एक छोटी सी डिसएडवांटेज होती है, मतलब आप इसका भी डिसएडवांटेज समझ सकते हैं कि इसको हम बोल रहे हैं, ये भी अपने आप में बिटर आफ्टर टेस्ट होता है। ये इसका भी डिसएडवांटेज होता है, बिटर आफ्टर टेस्ट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर अगर दोनों आ गए तो क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, ऑप्शंस का कोई भरोसा नहीं। अगर दोनों ऑप्शन आ गए और बोथ ऑप्शन नहीं है, तो आप किस पे जाइएगा? ठीक है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज लेके बैठा हुआ है आप उस पर टिक लगा के आएंगे। और अगर बोथ ऑप्शन है तो दोनों पे टिक लगेगा, क्योंकि दोनों का डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, अब समझिएगा, इस कहानी को समझिएगा कि ऐसा सर, अब हमें बताइए, हमें तो एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर ये भी तो 72 टाइम मोर स्वीटनर देन सुक्रोज है, ये भी तो 70 टाइम है, ये 72 टाइम है, तो ये कड़वे क्यों नहीं होते? ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये बिटर नहीं होते क्यों सर? इसमें तो हमने आपने डाउट में डाल दिया। डाउट कुछ नहीं है, समझिए, एक स्टैंडर्ड रेंज होती है। अगर कोई भी, जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास 100 टाइम है, 100 टाइम से अगर कम है कोई भी स्वीटनिंग वैल्यू, स्वीटनिंग वैल्यू अगर 100 टाइम से कम है, तो वो बिटर टेस्ट शो नहीं करती है। ठीक है, वो बिटर टेस्ट शो नहीं करता है, पहली बात, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और अगर कोई भी स्वीटनिंग मटेरियल 100 टाइम से एबव है, अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई एस्पार्टेट साइक्लामेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और भी स्वीटनिंग एजेंट होते हैं जो कि सिरप में ऐड किए जाते हैं और आपके पास अदर मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पे भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर 100 टाइम से एबव है तो ही वो बिटर टेस्ट शो करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब वही बिटर टेस्ट शो कर सकता है। समझ में आ गया कहानी? टेस्ट के बाद वो बिटर टेस्ट शो कर सकता है। ठीक है, अब हम फाइनल रेंज पे चलते हैं कि फाइनल इस चीज को कंक्लूड कर लेते हैं कि इसमें कितने तरीके से आप ये देख पा रहे हैं। आपको जस्ट 2 मिनट के अंदर मैं रिवीजन करा देता हूं। इधर देखिए, सीएम, सीएम मतलब साइक्लामेट, एम मतलब मैनिटॉल, सैक मतलब सैक्रिन, एस्पार्ट मतलब एस्पार्टेम। ठीक है, एस्पार्ट मतलब एस्पार्टेम। ठीक है, दिमाग में सेट हुआ? अब आ जाइए, सीएम बोले तो साइक्लामेट, एम बोले तो मैनिटॉल। मैनिटॉल की स्पेलिंग पे डबल एन इंक्लूड है। ठीक है, इसको किस तरीके से समझिए, डबल एन डबल एन। चलिए आ जाइए, एन के पहले, ठीक है, एन का मतलब मैंने क्या बोला था, नॉन कार्सिनोजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक। एन का मतलब बोला था नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, अब आ जाइए, ये नॉन कार्सिनोजेनिक है, इसके जस्ट बगल वाला कौन होगा, कार्सिनोजेनिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, ये होगा हाइग्रोस्कोपिक। अब आ जाइए, अल्टरनेट रूल लगा दीजिए, कार्सिनोजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, नॉन कार्सिनोजेनिक। आ जाइए, अल्टरनेट रूल लगेगा, हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। बराबर है, 2 मिनट में एडजस्ट करना है, लेकिन इसकी सीरीज को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपके फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्योंकि इसमें छोटा मोटा डाउट बच्चों के बीच में रहता है और एग्जामिनर को भी पता है कि ये
क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जो बॉडी है उनको भी पता है कि बच्चा यहां मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई इतना टफ जोन नहीं है, लेकिन इसको सीरीज से अगर हम करें तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फार्मासेपियंस इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहें, और एक बेहतर और डेप्थ नॉलेज के लिए फार्मासेपियंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का आप पार्ट बनिए। ठीक है, मैं इसी के साथ इस पॉइंट को समाप्त करता हूं और जल्द ही हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।